और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही से। तो सदन में उच्च तकनीकी शिक्षा परिवहन विभाग के अनुदान मांगों पर आज चर्चा हुई। सदन में डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने जवाब दिया और कहा कि हमारी सरकार नए महाविद्यालय खोलने की पक्षधर है। हमारी सरकार में 27 नए महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है। राजकीय महाविद्यालयों में लगभग 2500 पद रिक्त है। आगामी दिनों में अधिकांश पद भर भी दिए जाएंगे। फिलहाल अतिथि व्याख्याता लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सदन में डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने बड़ी घोषणा की। विभिन्न कॉलेजों में प्रथम वर्ष में प्रवेश करने वाले छात्रों की सीटों में 25% वृद्धि। सदन में डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा, तकनीकी शिक्षा में बालिकाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 30% आरक्षण लागू किया जाएगा। भी पॉलिटेक्निक और प्रौद्योगिकी संस्थानों में आरक्षण लागू है। मेरिट के आधार पर 500 ईवी स्कूटर दिए जाएंगे बालिकाओं को। की सरकार राज्य में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी प्रतिबद्धता के साथ परिवहन पे डिमांड थी और करीबन 34 सदस्यों ने अपनी अपनी मांग और अपना अपना जो सहयोग है और जो उनकी डिमांड है, निश्चित रूप से उस डिमांड में आज कई चीज़ें सम्मिलित थी। और अब इस राजस्थान में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो बजट में घोषणा की है, निश्चित रूप से पूरे राजस्थान का हर वर्ग, हर समुदाय, हर क्षेत्र में सराहना हो रही है कि इस तरह का बजट माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का जो सोच और जो विजन है, राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाकर विकसित भारत का सपना पूरा करेंगे। इसलिए मेरे तीनों विभागों में जो बजट में प्रावधान किया है, निश्चित रूप से उच्च शिक्षा में एक नई दिशा मिलेगी। तकनीकी शिक्षा में और परिवहन विभाग में भी हमारे रोडवेज की 1300 बसें, जिनमें से कम 300 बसें इलेक्ट्रिक होंगी और अभी 510 बसें अभी हमारी बोडियां तैयार हो रही है, वो आ रही है। निश्चित रूप से आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए उनकी सुविधा देने के लिए अच्छे प्रयास किए गए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी को कि आपने इस राजस्थान में हर व्यक्ति, हर उस समुदाय का ध्यान रखते हुए इस बजट में प्रावधान किया है। आगे निश्चित रूप से आपका विजन और आपका सोच है, वो इस विकसित राजस्थान का सपना पूरा करें। छात्र चुनाव को लेके बहुत इंतजार था लोगों को कि छात्र चुनाव को लेके कुछ देखिए, छात्र संघ के चुनावों के लिए अभी माननीय सदस्य वहाँ भी बोल रहे थे और वो युवा और छात्र राजनीति से आए हुए माननीय सदस्य थे। निश्चित रूप से जब कांग्रेस सरकार थी, जब उन्होंने ये छात्र संघ चुनाव चालू किया और फिर उसके बाद में उन्होंने स्थगित किया, कई सदस्य कह रहे थे कि बंद कर दिया, तो मैं मानता हूं कि बंद नहीं, वो स्थगित हुए। कभी भी जो व्यवस्थाएं हैं उनको देखते हुए सरकार की मंशा के अनुरूप जैसा भी होगा निश्चित रूप से आपको बता दें। अभी मंशा क्या होंगे कि नहीं होंगे? देखिए, अभी हमारा लक्ष्य है कि एक अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा का प्रबंध करूं। इसके लिए मैं सबसे पहले कॉलेज शिक्षा में 1 जुलाई से ही मैंने सेशन शुरू कर दिया, जो विगत कई सालों से नहीं हुआ था। तो मेरा प्रथम लक्ष्य है कि अच्छी शिक्षा और गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दें। इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि मैं स्टाफ की व्यवस्था करूं, प्रोफेसरों की व्यवस्था करूं और हमारे बच्चों को सुलभ शिक्षा दिलाऊं। इसके लिए प्रयास है। निश्चित रूप से उसके बारे में भी सरकार से बात करके और बात करेंगे। सर, रोड एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, आप लगातार आज भी सवाल उठाएंगे, रोड एक्सीडेंट लगातार? निश्चित रूप से मैं आज भी बजट में भी प्रावधान किया गया और आज भी रोड सेफ्टी को लेकर हम बहुत चिंतित हैं कि हम लोग इसे, हमारी जो जीवन है हमारे लोगों का, वो अगर
सड़क दुर्घटना में चले जाए वो हमारी क्षति, इसकी को पूरी करने के लिए हम हर प्रयास, एक रोड सेफ्टी के लिए एक अपने गठन भी किया गया है, एक रोड सेफ्टी किया, और उसे में हम हर प्रयास से ये करेंगे कि हमारी रोडों में होने वाली जो दुर्घटनाएं हैं रोड से उनको कमी करें। उसके लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं और बजट में भी इसका प्रावधान किया गया। प्रेम जी, ब्लैक स्पॉट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हर बार आइडेंटिफाई भी करते हैं और हर साल, ये नहीं कि इस साल है तो अगले साल नहीं होंगे। हाँ। उसको लेकर कोई प्लानिंग होती है? आप तो खुद भी दूर से आते हैं। हाँ, निश्चित रूप से। ब्लैक स्पॉट, हाँ, ब्लैक स्पॉट को हम चिन्हित भी कर रहे हैं और उन पर व्यवस्था भी कर रहे हैं। हम एम्बुलेंस की व्यवस्था भी करेंगे। हम हमारे हर जो DTO's ऑफिस है या उनके संभाग क्षेत्र है उनमें दो हमारे अधिकारी लगाकर और हम मॉनिटरिंग कराएंगे कि कौन सी जगह पे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट होते हैं। उन एक्सीडेंटों को कमी करने के लिए हम अनेक नवाचार करके और प्रयास कर रहे हैं कि उनको कम कर दिए। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा मीडिया से मुखातिब हो रहे थे। हालांकि आज